ग्राम देवली कला में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने किया जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को ग्राम देवली कला में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने मतदाताओं से जनसंपर्क किया एवं नुक्कड़ सभा आयोजित की। ग्राम देवली कला में पहुंचते ही भगवान सिंह पटेल संगठन जिला अध्यक्ष ने और अपने साथियों और गांव वालों के साथ दिग्विजय सिंह को माला पहनाकर साफा भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम वासियों से दिग्विजय सिंह ने संवाद किया। दूसरी ओर ब्यावरा नगर में विष्णु साहू पार्षद और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 6 में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि 7 मई 2024 को राजगढ़ लोकसभा में मतदान होना है। भाजपा ने रोडमल नागर को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रिय नेता हम सब के राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राय साहब, कांग्रेस धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवली के सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ मेरा स्वागत किया है, सत्कार किया है। हमारे आदरणीय पटेल साहब, भगवान सिंह जी, पटेल साहब, प्रभुलाल जी और हमारे मान साहब कृष्णनारायण जी, हमारे माननीय पूर्व विधायक भाई बापू सिंह जी, हेमराज जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय शिव सिंह जी, राजेश, सभी से मेरी प्रार्थना है और हमारे देवली के सभी आदरणीय साथियों, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है और ये चुनाव होते काय के लिए है? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। 5 साल का समय, आप जब चुनाव होता है सरपंच चुनते हैं कि सरपंच हमारे गांव में काम कराएगा। विधानसभा में आप चुनाव कराते हैं, आप वोट देते हैं कि हमारा विधायक हमारे काम करेगा। लोकसभा में भी यही बात है कि लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा सांसद जो बन के जाएगा वो भी काम करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल से लगातार हमारे रोडमल नागर जी आपके सांसद हैं। 10 साल में उन्होंने कुछ किया क्या आपके गांव में? जब 10 साल में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, दर्शन भी नहीं दिए, अब गंगा होली में तो उन्होंने गांव गोद लिया और गोद लेने के बाद फिर कभी लौट के नहीं देखा। अब ऐसे व्यक्ति 10 साल के लिए 10 साल से आपके सांसद हैं। आपने 10 साल तक उनको सांसद रखा। अब यदि आप 5 साल के लिए मौका देने के लिए तैयार हैं आप लोग? बात यही है कि हम लोग आपसे अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गांव के बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नौकरियां तो कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। क्योंकि जितनी भी पहले पूंजी लोगों ने लगाई थी, धीरे धीरे वो विदेश जा रही है। यहाँ तक कि
परिवार अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले में कमल का फूल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। आज ब्यावरा में जो वार्ड नंबर 6 में, हमारे वार्ड क्रमांक 6 में जो भी सभी समस्त कार्यकर्ता पधारे, हमारे माननीय सांसद रोडमल जी नागर के प्रचार के लिए हम घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में भारी से भारी मतदान हो और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और भारी से भारी मतों से हम हमारे प्रत्याशी को विजय बनाए। अच्छा, वार्ड नंबर 6 में यहाँ के लोग वोट क्यों देंगे, किन कारण से वोट देंगे, क्या क्या हुआ यहाँ पर? मेरे द्वारा पार्षद मैं यहाँ से हूँ, मेरे द्वारा जो ये रोड बनवाया गया है, एक ये अपना नगर का रोड है, आदर्श कॉलोनी में रोड है, अपना नगर में पार्क है और आने वाले कामों में मैंने अपना नगर में सीसी रोड का 60 लाख रुपए का काम भी रखवाया है और अपने सुदामा नगर में भी एक रोड का काम लगवाया, उसका टेंडर हो गया है और ये चुनाव के बाद ये काम लग जाएंगे। इससे मुझे उम्मीद है कि मेरे वार्ड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें वोट देंगे और हमारे प्रत्याशी को भी जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल ब्यावरा द्वारा राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी रोडमल जी नागर के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता सब जगह घर घर पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। जय भाजपा, जय ब्यावरा। हाँ बताओ भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी रोडमल जी नागर जी के समर्थन में आज ब्यावरा नगर में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। भारी मतों से राजगढ़ लोकसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और इस बार पूरे देश में जो नारा दिया है 400 पार, वो लक्ष्य पूरा करेगी। भारत माता की जय। बोलो बोलो, नहीं कहीं बोल रहा। क्या नाम है आपका? कैलाश भाई, कहाँ रहते हैं आप? खल्लू केड़ा। क्या कहना चाहते हैं? हम किसान लोग हैं, हम खेती में रात दिन करा तो हम हमारे फसल निकले तो भाव तो बिल्कुल नहीं, मतलब लागत भी नहीं मिल पाती है। लागत में नहीं मिले। तो यही कहना चाहते हैं जो भी सरकार बने, जो भी हाँ, चुनाव जो में भी भाव तो होना नहीं। आपके गांव में पीने के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं? हमारा तो है भी व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है। व्यवस्था है। बातें करते थे लेकिन हम मजबूर होकर ये कहना पड़ गया कि आप उस बार उनको खाना नहीं दें। हमें पूरा विश्वास है राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर। हमारे कोई ऐसा भी उम्मीदवार मिल रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता है, तो निश्चित रूप से हमारे जिले के लिए राजा साहब हमारे किसानों के लिए पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की मांग हमारी रहेगी। और राजा साहब से उम्मीद है हमने पहले भी बेरोजगार को रोजगार दिया, तमाम काम राजगढ़ जिले की जनता, किसान, हर वर्ग को हमेशा साथ दिया। तो इनसे हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है कि आगे जाके हमारे किसानों का, हमारे गरीबों का, मजदूरों का भला होगा और जिले का विकास होगा। हेलो, क्या नाम साहब आपका? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए कि कुछ वर्षों पहले, 2 साल पहले तो हम वहाँ बैठे थे दिल्ली में आंदोलन पे, और मोदी सरकार ने किसानों के लिए
कुछ भी काम नहीं किया, ना उनको मुआवजा राशि, किसानों के बीज खाद सब नकली मिल रहा है। तो हमने विचार किया इस बार क्यों नहीं हम कांग्रेस को जिता के देखें। इस वजह से हम हमारा राजा दिग्विजय सिंह जी के लिए किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार हम बचपन से सुनते आए, ये बनियों की सरकार। तो इस 10 साल में हमने देख लिया कि वास्तव में सही बात हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये पार्टी कभी किसान के हिस्से से नहीं हो सकती। तो इस बार हम कांग्रेस को साथ देते और किसानों का भलाई के लिए हम सरकार से हमेशा लड़ते हैं। यही किसान यूनियन का काम है। हमारा संगठन एक प्रकार से बिना राजनीतिक का है, लेकिन आज हम मजबूर हो गए कि नेता के अलावा हमारा काम कोई नहीं कर सकता। इस वजह से हमें नीचे उतरना पड़ता है। राम राम हो जाओ। सर पटेलों के लिए क्या नीति रहेगी सर अपनी? पटेल संगठन हमेशा ही वंचित रहा है अपने हक अधिकारियों के लिए। हम तो पटेल संगठन के समर्थक हैं और उनको पूरा अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। भाई साहब सबके ले रहा अपन वीडियो थोड़ी सी बाइट लो। अरे भैया सर थोड़ी सी बाइट बदल दो। और जन स्वास्थ्य रक्षक भी बनाए थे। आपके गांव से जन स्वास्थ्य रक्षक भी बना था क्या? हाँ, बात वही है। हमने लोगों को रोजगार दिया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी धर्म के नाम पर आपसे वो वोट ले लेते हैं। मैं तो मेरी माताओं और बहनों से भी कहूँगा कि आप लोग फूल के बहकावे में मत आइए। आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करिए। कांग्रेस ही महंगाई खत्म करेगी, कांग्रेस ही बेरोजगारी खत्म करेगी, कांग्रेस ही किसानों के हित में काम करेगी, मजदूरों के हित में काम करेगी। हमारे गारंटी कार्ड आपको हमने दिए हैं, वो गारंटी कार्ड में सारी बातें हैं। हमारी महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको 8,500 रुपये माहवार हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वो राशि वहाँ पर तक जाएगी। और किसानों के कर्जा माफी करने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। आज हालत ये है कि मोदी सरकार में किसान और मजदूर का 1 पैसे का भी कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, व्यापारियों का भी नहीं। 16 लाख करोड़, कितना? 16 लाख, 1 करोड़ 16 लाख बार, आप समझ लो कितना पैसा होता है। उनके कर्जे माफ हो गए, लेकिन गरीब का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर आपसे प्रार्थना है, 7 मई को हाथ के पंजे का बटन दबाएं, मुझे 5 साल का मौका दें। आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होने दूंगा, आपके बीच में आकर काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके फसल का भाव नहीं बढ़ रहा है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन गेहूं खरीद रहे हैं 2275, और वो भी
रसीद दे रहे हैं 2400 की, 125 रुपए क्विंटल भी का भी वो उसमें धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की मदद की है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो शिक्षक कर्मी की भर्ती हो गई थी, मैंने कि नहीं थी, बताइए। पंचायत कर्मी की प्रिय नेता हम सब के राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राय साहब। कांग्रेस बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवली के सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ मेरा स्वागत किया है, सत्कार किया है। हमारे आदरणीय पटेल साहब, भगवान सिंह जी, पटेल साहब, प्रभुलाल जी और हमारे मान साहब कृष्णनारायण जी, हमारे माननीय पूर्व विधायक भाई बापू सिंह जी, हेमराज जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय शिव सिंह जी, राजेश, सभी से मेरी प्रार्थना है और हमारे देवली के सभी आदरणीय साथियों, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है और ये चुनाव होते काय के लिए है? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। 5 साल का समय आप जब चुनाव होता है, सरपंच चुनते हैं कि सरपंच हमारे गांव में काम कराएगा। विधानसभा में आप चुनाव कराते हैं, आप वोट देते हैं कि हमारा विधायक हमारे काम करेगा। लोकसभा में भी यही बात है कि लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा सांसद जो बन के जाएगा वो भी काम करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल से लगातार हमारे रोडमल नागर जी आपके सांसद हैं। 10 साल में उन्होंने कुछ किया क्या आपके गांव में? जब 10 साल में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, दर्शन भी नहीं दिए। अब गंगा होली में तो उन्होंने गांव गोद लिया और गोद लेने के बाद फिर कभी लौट के नहीं देखा। अब ऐसे व्यक्ति 10 साल के लिए 10 साल से आपके सांसद हैं। आपने 10 साल तक उनको सांसद रखा। अब यदि आप 5 साल के लिए मौका देने के लिए तैयार हैं आप लोग? बात यही है कि हम लोग आपसे अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गांव के बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नौकरियां तो कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। क्योंकि जितनी भी पहले पूंजी लोगों ने लगाई थी, धीरे 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 वो विदेश जा रही है। यहाँ तक कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार आज की स्टेट का मिला है। राजगढ़ जिले का नाम पूरे देश में पहचाना जाएगा। इसके लिए अपने को हाथ के पंजे पे मोहर लगाकर अपने उम्मीदवार को जिताना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों के लिए आप काम करेंगे और मजदूर के लिए, महिला के लिए सबकी सोच है, तो अपने को पंजे पे मोहर लगा करके विजय बना। आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ और आपके प्रेम की तरफ ऐसा उमड़ रहा है कि जैसे पूरा 100% लोग आपको बहुमत दिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीख कौन सी, 7 तारीख कब आए और हम पंचायत पर बोर्ड लगाकर आपको भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय प्रभुलाल जी से निवेदन करूंगा कि प्रभुलाल जी पटेल साहब और भगवान सिंह जी पटेल साहब आदरणीय स्वागत करें। हमारे बच्चे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी सर, आप राजा साहब का स्वागत करें। आदरणीय नाथूलाल जी पटेल साहब हम सबके बीच में हैं, वो भी स्वागत करें। आदरणीय सरपंच साहब कमललाल जी, आदरणीय कमललाल जी सरपंच साहब भी आकर हमारे बीच में स्वागत करें।
आदरणीय बलवंत सिंह जी हमारे बीच में हैं, और भी स्वागत करें। आदरणीय मुकेश जी हमारे बीच में हैं, स्वागत करें। आदरणीय कालू सिंह चौहान जी भी जाकर आदरणीय राय साहब का स्वागत करें। भैया स्वागत की बेला सरपंच साहब ईश्वर स्वागत की बेला जल्दी चलाओ, चलने दो। आदरणीय बामलापुरा में ठाकुर साहब हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी आदरणीय राय साहब का स्वागत करें। आदरणीय बामलापुर वाले ठाकुर साहब हमारे बीच में हैं, वो भी स्वागत करें। आदरणीय सभी देवली के सम्मान व साथियों की तरफ से पटेल साहब स्वागत कर दें, क्योंकि दौरा बहुत लंबा है, हम सबको आगे जाना है। तो आदरणीय हम सभी यहाँ बैठे आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी का स्वागत करें। आदरणीय शिव सिंह जी बामलादे, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी कीलखेड़ा का स्वागत करें। और अब हम पटेल साहब के स्वागत की बेला को रखते हुए मैं आदरणीय राजा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हमें संबोधित कर रहे, स्वागत की बेला रोक दे। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी सर 2 शब्द कहें, उसके बाद राजा साहब बोलेंगे। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे राजा साहब जो प्रत्याशी हैं हमारे गांव में पधारे हैं, जिसके लिए हमारा पूरा गांव आपका स्वागत। प्रदेश के उपाध्यक्ष स्वागत करेंगे। सबसे पहले आदरणीय भगवान सिंह जी पटेल साहब। चलो बेटा सामने चलो, भगवान सिंह जी कांग्रेस आराम से सबसे मिलेंगे, आराम से सम्मानित साथियों से निवेदन है कि सभी आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। राजा साहब हमारे अपने बीच में पधार चुके, उनका गाँव वासियों की तरफ से, हमारे पटेल साहब, हमारे महाराष्ट्र लक्ष्मी आदि सेवा निवृत्त शिक्षक एवं समस्त हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय राजा साहब हम सबके नेता हमारे बीच में ग्राम राजा साहब, आदरणीय राजा साहब, सभी लोग राजा साहब की बात पर, राजा साहब की बात पर, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पहले सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। राजा साहब को और भी दौरे पे जाना है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। घोषणा पत्र है, सबसे प्रथम घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जो माता बहनों के जो ने किया है 8,500 रुपया प्रति माह किसानों का भी बहुत अच्छा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने रखा है। 450 रुपया में गैस सिलेंडर का भी प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने रखा है। सभी किसानों को कर्जा माफ का प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और MSP 2700 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित को देखते हुए घोषणा पत्र में रखा है। तमाम बातों को विचार में करके कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक बिंदु कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों के हित में रखा है वो अपनी सार्वजनिक घोषणा पत्र और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने रखा है। सभी गाँववासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 7 मई को
ये सूरज की पहली किरण के साथ आपके पंजे का सामने वाला प्रथम नंबर का बटन दबा करके सम्मानित राजा साहब के पक्ष में मतदान करें। अधिक से अधिक वोट दिलवा करके राजा साहब को लोकसभा में भेज जाए और राजगढ़ लोकसभा का विकास हम सबको करवाना है। सम्मानित बड़े राजा साहब, आपके अपने गांव ग्राम देवनी कला में कुछ ही मिनट के बाद पधारने वाले हैं। सभी गाँव वासियों से निवेदन है कि पटेल भवन ग्राम देवरी कला में पधार करके कार्यक्रम को सफल बनावे। सभी गाँववासियों से विनम्र निवेदन है कि आकर के सम्मानीय हमको राजा साहब को सुनना है। कुछ ही समय के बाद सम्मानीय राजा साहब आपके अपने बीच में ग्राम देवरी कला में पधार रहे हैं। हेलो ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया पटेल हाउस में पधारने की कृपा करें। बोलो। यहाँ से हमेशा कला से राजा साहब की हर बार कांग्रेस की पोलिंग जीत के निकलती है और वो रोडमल जो लापता सांसद है हमारे राजगढ़ मोदी जी के क्षेत्र से आए हैं।
ग्राम देवली कला में राजा साहब का स्वागत की यहाँ पे तैयारी की जा रही है और राजा साहब कुछ देर में आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में राजा साहब के लिए जो यहाँ से अपने लोकसभा से यहाँ से हमारे कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी ने यहाँ से जो प्रत्याशी बनाया है, बड़े इस क्षेत्र की बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजा साहब का अंतिम चुनाव, जो कि आखिरी बार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कि परंपरागत सीट उनकी है। उनका स्नेह प्रेम हमेशा इस क्षेत्र पे उनका रहा है और उनका परिवार, राजा साहब का परिवार ही, ये क्षेत्र ही उनका परिवार रहा है। तो निश्चित है कि आज मैं, वो चूँकि उदयपुरा से पूर्व विधायक हूँ, यहाँ से तो मैं आज मेरी यहाँ ड्यूटी लगी 26 तारीख के हमारे यहाँ इलेक्शन पूरी हुई, तो यहाँ के वातावरण से लगता है कि एक तरफ से राजा साहब को यहाँ लोग जनता विजय बना रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, जो 10 साल से सांसद हैं, वो कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आए, न किसी से मिले और न किसी के दुर्दर्द में शामिल हुए हैं। तो मैं यहाँ की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे नकारे सांसद को न चुनें। राजा साहब चूँकि आप सब लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं, तो यहाँ से सब लोगों से अपील है कि उन्हीं को यहाँ से सांसद के रूप में अंतिम बार उन्हें विजय बनाएं। अच्छा, आप राजा साहब के साथ आप इस क्षेत्र में घूमे हैं लगातार, तो जनता जो आम लोग हैं, क्या दुख दर्द उन्होंने आपको बताए हैं और क्या क्या समस्या आपको बताई अपनी? नहीं, राजा साहब जब से यहाँ से सांसद नहीं रहे, इसके बाद में यहाँ की जनता का कुछ पूछ परख नहीं रही, लेकिन जब तक राजा साहब का नेतृत्व रहा तो हमेशा जनता उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल हुई। जो भी यहाँ विकास हुआ है, राजा साहब के ही समय में विकास हुआ है। उनके जब मुख्यमंत्री थे उस समय से इसी क्षेत्र का, कई क्षेत्र के जो पर्चे बने हैं उसके अनुसार उनके विकास हुआ है। तो यहाँ की जनता बिल्कुल इस बार राजा साहब को चाह रही है। और यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं भैया, ना जात ना पात, और राजा साहब के साथ ना दल ना कोई परिवार, सब राजा साहब के साथ, ऐसी भावना यहाँ लग रही है। और राजा साहब भी यहाँ से अच्छे मतों से विजयी होंगे, ऐसी मेरी भावना है और ऐसी मैं जनता से अपील भी करता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी में आज आप शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा। चलो, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस में ही हैं। परंपरा कांग्रेस में। दो आदमी जरूर आज ज्वाइन हो जाए। क्या नाम क्या इनका? देवभगत बिलाला, किशनलाल सेन। आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सदस्यता ले ली है मतलब। हरिजन और नहीं दे रही का साहब मांग। हाँ, वो मेवाड़ा जी वो भी ले लेना। आज इन दोनों भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी राजा साहब के समक्ष। हाँ लगा मुंह पे ज्वाइन हो गया। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली राजा साहब के सामने। आज हमारे देवभगत बिलाला ने राजा साहब के मार्गदर्शन में और राजा साहब के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। देते हैं हम लोग को, अब भी कांग्रेस में ही देंगे। क्या कार्यक्रम है? या हजारों की संख्या में जो भीड़ दिखाई दे रही है, किसके लिए, किसका इंतजार हो रहा है? आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय राजा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ग्राम देवली कला में पधार रहे हैं। जब वो सिंचाई मंत्री थे नहीं, उस टाइम पे यहाँ देवली कला में आए थे। उसके बाद में अब पहली बार आ रहे हैं। जब मैं छोटा सा था, जब देखा था मैंने उनको कि राजा साहब है, जब से जानता हूँ, जब से उनके लिए मेरे दिल में धड़कन सी रहती है। तभी से उनकी छवि आपके दिल में बसी हुई है? जब से मेरे दिल में उनकी छवि बसी हुई है। और आज हम सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर उनका स्वागत करेंगे और वोट भी देंगे, और इतनी ताकत से देंगे कि ताकि रोडमल जी को मालूम चले कि हाँ वोट डले। अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या बात, उनसे क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे? अब तो उनका मान लो वोट मांगने का समय है, तो हम वोट देंगे उनको तहे दिल से। महिला
पुरुष सब बच्चे सब उनके लिए कितनी आतुर है। आतुर है पूरा गांव।